हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 6 एसएसटी जियोग्राफी जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसका जियोग्राफी में मतलब फर्स्ट चैप्टर और वैसा आपका ऑल ओवर हम लोग 13 चैप्टर पढ़ रहे थे द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। तो इसके पहले का जो आपका चैप्टर था वो हम लोग वीडियो के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और आपका जो आगे का चैप्टर है वो पार्ट सेकंड में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग जो मीटरॉइड्स था लास्ट टॉपिक था हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमेट्स जो होते हैं उनको हम लोग हिंदी में पुच्छल तारा बोलते हैं। कॉमेट्स आर हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। जो कॉमेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ डस्ट आइस पार्टिकल्स एंड फ्रोजन गैसेस। जो ये कॉमेट्स होते हैं वो आपके डस्ट धूल के जो कण होते हैं, बर्फ़ के जो पार्टिकल होते हैं और जो जमी हुई गैसें होती हैं उनसे ही बनते हैं। कॉमेट्स आर विजिबल टू द नेक्ड आई व्हेन दे कम नियर द सन। हम लोग कॉमेट्स को देख सकते हैं नेक्ड आई यानी कि नंगी आँखों से जब ये सूर्य के पास आते हैं। Due to the heat of the sun, the frozen gases get vaporized, producing. Due to the heat of the sun, the frozen gases get vaporized, producing a glowing tail which extended for a million of kilometers. जो सन की हीट है, जो सन की जो हीट होती है, ऊष्मा होती है, तो ये जो कॉमेट्स होते हैं वो फ्रोजन गैसेस से बने होते हैं, जमी हुई गैसों से, तो वो वेपोराइज्ड हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, प्रोड्यूसिंग अ ग्रोइंग टेल, और एक लंबी पूंछ टाइप की बन जाती है। ग्लोइंग यानी कि चमकती हुई जो पूंछ टाइप की बन जाती है, जो बहुत ही एक्सटेंड फॉर मिलियन ऑफ किलोमीटर्स, जो बहुत ही लंबी होती है, लगभग जो हज़ारों किलोमीटर तक दूर तक हम उसको देख सकते हैं। इसलिए इसको पुच्छल तारा बोला जाता है, क्योंकि इनकी पूंछ टाइप जो होती है उसी की वजह से पुच्छल तारा बोलते हैं। हेलिस कॉमेट इज़ द मोस्ट फेमस कॉमेट एंड इट अपीयर एवरी 76 ईयर। इट विल अपीयर अगेन इन 2062। जो हेली है वो बहुत ही एक फेमस कॉमेट्स है। इनको हम लोग हर 76 साल में देख सकते हैं केवल। अगर मान लीजिए आपका आज कोई कॉमेट्स आपको देखने को मिला तो वो आपको इसके 76 साल बाद देखने को मिलेगा। अब हमें जो कॉमेट्स दिखेगा वो 2062 में दिखेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये कॉमेट्स की आपको पिक्चर देख लीजिए, आप देखो दिख रहा है, और एक पूंछ टाइप की भी आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट को हम लोग उपग्रह बोलते हैं। उपग्रह सैटेलाइट आर दी हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट। जो सैटेलाइट होती हैं वो प्लैनेट्स के ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, इसलिए इनको हिंदी में उपग्रह बोलते हैं। लाइक द प्लैनेट्स दे ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। जैसे कि प्लैनेट अपना खुद का स्वयं का प्रकाश प्रोड्यूस नहीं करते, उत्पन्न नहीं करते, उसी तरीके से जो उपग्रह होते उनमें भी खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये रिफ्लेक्ट जो सन की जो लाइट होती है उसकी वजह से ही रिफ्लेक्ट होते हैं। डिफरेंट प्लैनेट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। सभी जो जितने भी प्लैनेट हैं उनकी अलग अलग अपनी अपनी सैटेलाइट्स है, अलग अलग अपने अपने उपग्रह हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट विच इज़ द मून। जो आपका अर्थ है उसकी एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है जो है मून, चंद्रमा। वाइल जुपिटर हैज़ 69 कन्फर्म सैटेलाइट। जो जुपिटर है, बृहस्पति है, उसकी 69 सैटेलाइट है, 69 उपग्रह हैं। बिकॉज ऑफ मैनी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च मोर एंड मोर सैटेलाइट और आर ऑल्सो बीइंग डिस्कवर्ड। जो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च हुए हैं, जो खगोल शास्त्री हुए हैं हमारे, उनने जो रिसर्च किए हैं तो उनने बहुत सारी सैटेलाइट की खोज की है, डिस्कवर किया है। ये आपका जो आपको पिक्चर दिख रही है ये वाली, ये आपकी सैटेलाइट्स भी है, सैटेलाइट्स ही है। तो जो सैटेलाइट्स होती हैं वो इस तरीके की होती हैं। नेक्स्ट है इसके बाद दी अर्थ, पृथ्वी।
द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो सूर्य से तीसरे नंबर का प्लैनेट है, तीसरे नंबर से सबसे पास का ग्रह है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। पृथ्वी जो है वो हमारा एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ संभव है, जहाँ पे हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। द अर्थ इज़ ए सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इट इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो आपका सन है, सूर्य है, वो एटमॉस्फेयर की, वातावरण की लेयर से घिरा हुआ है। कंटेनिंग अबाउट 21% ऑफ द ऑक्सीजन विच सपोर्ट लाइफ। हमारी पृथ्वी पे लगभग 21% ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से हम लोग पृथ्वी पर जिंदा हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ लेयर ऑफ ओजोन गैस विच एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो हमारी पृथ्वी है वहाँ एक ओजोन लेयर है, तो जो ओजोन लेयर होती है वो एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल जो गैसेस होती हैं, सन से जो हार्मफुल रेडिएशन निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, उनको जो ओजोन लेयर है वो ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ वाटर इन ऑल द थ्री फॉर्म, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। जो अर्थ है एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे पानी है, और वो भी तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव एंड गैस। बर्फ़ में है और लिक्विड फॉर्म में है, आपका जो बर्फ़ होता है, सॉलिड फॉर्म, गैसियस फॉर्म, मतलब तीनों जो फॉर्म है आपकी, वो उसमें हमारा जो अर्थ पे पानी, वाटर है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मून। मून यानी चंद्रमा। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट दैट द अर्थ पोजेज। जो मून है वो हमारी अर्थ का, पृथ्वी का एक नेचुरल उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। इट इज़ ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ and its gravity is approximately 1/6 of that of the earth. इसका जो साइज है, इट इज़ ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। इसका साइज है जो लगभग पृथ्वी का 1/4 जो भाग होता है उसके जैसा। एंड इट्स ग्रेविटी अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। और जो इसकी ग्रेविटी है वो लगभग 1/6 भाग जो होता है पृथ्वी में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब उससे कंपेयर करके बताया गया है। द मून टेक्स अबाउट 28 डे टू, राइट साइड देखेंगे आप लोग, 28 डे टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जो चंद्रमा है वो लगभग पृथ्वी के चक्कर लगाने में 28 दिन लेता है। इट टेक्स ऑलमोस्ट द सेम पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ये मतलब जो इसकी जब एक रोटेशन अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे, अपने एक घूर्णन कंप्लीट हो जाता है, एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके जैसा ही है। तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में चंद्रमा 28 दिन लेता है। दिस इज़ द रीज़न वाई वी ओनली गेट टू सी ओनली 1 फेस ऑफ द मून। इसका रीज़न जो है वो इसलिए क्योंकि हमें जो मून होता है उसका एक ही फेस दिखाई देता है, एक ही भाग दिखाई देता है। द मून इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। जो मून का जो डिस्टेंस है, अर्थ से जो दूरी है, वो लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। द एब्सेंस ऑफ एयर एंड वाटर मेक्स द मून अनसुटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी लाइफ फॉर्म। जो मतलब मून पे, चंद्रमा पे ना तो पानी है, ना एयर है, मतलब हवा है, और मतलब इसी की वजह से जो वहाँ पे चंद्रमा पे हमारी लाइफ जो है संभव नहीं है। द सरफेस ऑफ द मून इज़ फिल्ड विथ क्रेटर ऑफ वेरिंग साइज बिकॉज ऑफ बीइंग बॉम्बर्ड बाय मेटेरॉइड्स। बहुत सारे क्रेटर्स हैं, क्रेटर्स जैसे कि लावा टाइप निकलता है जैसे ज्वालामुखी पे, उसी तरीके से बहुत सारी साइज के, बिकॉज ऑफ बीइंग बॉम्बर्ड बाय मेटेरॉइड्स। बॉम्बर्ड बाय मेटेरॉइड्स, जो मतलब मेटेरॉइड्स होते हैं, जो उल्कापिंड होते हैं, उनकी वजह से, क्योंकि जो उल्कापिंड गिरते हैं तो जैसे कि अगर हम लोग कहीं गोलाबारी करेंगे तो गड्ढे से हो जाते हैं, उसी वजह से जो मून है वो भी क्रेटर से फिल्ड है, जो बॉम्बर्ड होता है मेटेरॉइड्स का, उल्कापिंड का, उनकी वजह से। ये आपको मून की जो पिक्चर दिख रही होगी
मून लिखा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है आपका फेजेस ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा के चरण। We have read that the moon takes 28 days to complete one revolution around the sun. हम लोग ने पढ़ा कि जो मून है हमारा, चंद्रमा है, वो 28 डे लेता है, 28 दिन लेता है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑन टू द पोजीशन ऑफ द मून, द शेप ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ। जो हम लोग अर्थ से, पृथ्वी से मून का जो पोजीशन देखते हैं, उसका शेप देखते हैं, ऑल्सो चेंज, ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। हम लोग देखते हैं कभी हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, कभी हमें आधा भाग ही दिखाई देता है, कभी उसका 1/4 भाग ही दिखाई देता। तो इस तरीके के चेंजेस होते रहते हैं उसमें, जो हम लोग पृथ्वी से देखते हैं। दिस इज टर्म एज द फेसेस ऑफ द मून, यही फेसेस ऑफ द मून है। During one half of this period, the moon appeared to grow in size. This is referred to as the waxing period. जब आपका आधा भाग का जब जो हमें दिखाई देता है, जो चंद्रमा जब उसके साइज में ग्रो होता है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो इसको हम लोग वैक्सिंग पीरियड बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड द मून श्रिंक इन साइज ड्यूरिंग द अदर हाफ ऑफ द पीरियड। जब आपका जैसे 15 दिन का होता है ना, 28 दिन दिया हुआ, वैसे हम लोग 30 का मानते हैं, तो 14 का आप लोग मान लीजिए। तो जो हाफ पीरियड होता है उसमें जो चंद्रमा का साइज होता है वो बढ़ता जाता है, पहले छोटा होगा फिर उससे बढ़ता जाएगा। इसको हम लोग वैक्सिंग पीरियड बोलते हैं। और जो आधा टाइम होता है, मतलब आधा भाग होता है आपका, उसमें जो चंद्रमा होता है वो उसका साइज छोटा होता जाता है, श्रिंक होता जाता है, सिकुड़ता जाता है, तो उसको हम लोग वेनिंग पीरियड बोलते हैं। इधर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग थोड़ा और डिस्कस कर लें फेजेस ऑफ मून के बारे में, उसकी पिक्चर देख लें। ये है आपका फेजेस ऑफ मून। फर्स्टली आपको न्यू चंद्रमा दिखाई दे रहा होगा, वो बिल्कुल आपका फुल है, मतलब न्यू है। उसके बाद वैक्सिंग क्रेसेंट, मतलब धीरे धीरे जो आपका वैक्सिंग पीरियड होता है उसकी साइज में, मतलब वो ग्रो होता जाता है। ये एक आपका होता है कि जो अमावस्या की रात और पूर्णिमा की रात वो इसी कारण से होती है। तो जब आपका चंद्रमा देखो धीरे धीरे साइज में बढ़ता जाएगा। देखो पहले आपका जो ब्लू जो आपको दिख रहा है आप लोग को, ये आपका चांद है। तो पहले इतना बड़ा, फिर उसकी साइज़ थोड़ी और बड़ी, फिर थोड़ी और बड़ी, इधर आपकी इसकी साइज़ फुल हो गई। ओके, तो ये आपका वैक्सिंग पीरियड हो जाएगा इस साइड का। और जब धीरे धीरे उसकी साइज़ घटती जाती है, पहले देखो इतनी घटी, फिर इतनी घटी, लास्ट में जाके इतनी घटी, तो ये आपका इस साइड का वेनिंग पीरियड और ये वाला आपका वैक्सिंग पीरियड। इधर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर की समरी। द बिग बैंग इज अ साइंटिफिक थ्योरी अबाउट हाउ द यूनिवर्स स्टार्टेड एंड देन मेड द ग्रुप ऑफ स्टार कॉल्ड गैलेक्सी। हम लोग ने देखा कि जो बिग बैंग थ्योरी है, वैज्ञानिक एक साइंटिफिक थ्योरी है, सिद्धांत है वैज्ञानिक। तो जो ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं उसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। गैलेक्सी आर ग्रुप ऑफ मिलियन ऑफ स्टार। जो गैलेक्सी होती है वो मिलियन ऑफ, मतलब बहुत सारे तारों का समूह होती है। द मिल्की वे इज द गैलेक्सी टू विच आवर सोलर सिस्टम बिलोंग। जो हमारे सौर मंडल से जो गैलेक्सी है, उसकी जो गैलेक्सी है उसको हम लोग मिल्की वे बोलते हैं। The solar system is a group of heavenly body which include the sun, 8 planets and their satellites, meteors, comets and asteroids. जो हमारा सौर परिवार होता है वो इन्हीं से मिलके बना होता है। सूर्य और जो हमारे 8 ग्रह हैं और जो उपग्रह हैं, उल्का हैं, उल्का पिंड हैं, पुच्छल तारे हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, इन सब से मिलके हमारा सौरमंडल बना होता है। The sun is approximately 150 million kilometer away from the earth. जो हमारा सन है, सूर्य है, वो लगभग पृथ्वी से 150 किलोमीटर दूर है। एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम की सेंटर से। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन। जो प्लैनेट्स हैं उनमें, ग्रह में अपना खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। एवरी प्लैनेट्स रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एज वेल एज मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑन ऑर्बिट। जो प्लैनेट हैं, सभी प्लैनेट हैं, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं, घूर्णन करते हैं अपने अक्ष पे, और ये
सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं एक फिक्स पाथ में, उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ग्रहपथ कहते हैं। द मून इन दी ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी है उसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, जिसको हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। अब हम लोग आएंगे चैप्टर की एक्सरसाइज पे। फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स जो ब्लैंक हैं वो फिल करने हैं। फर्स्ट है आपका एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, इसमें आप लोग ऑर्बिट भरेंगे। और जो आपका सेकंड है ब्लैंक है, पहले आप लोग मरकरी भरेंगे, क्योंकि जो मरकरी है वो आपका स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और जो जुपिटर है वो आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद है आपका ब्लैंक मून, मून इसमें इसलिए भरेंगे क्योंकि लिखा है इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, जो तो मून है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। इट टेक्स 28 डे फॉर द मून टू रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाने में 28 दिन लेता है। द शेप ऑफ द मून ड्यूरिंग द वैक्सिंग पीरियड इज ग्रो, तो जो शेप होता है मून का, चंद्रमा का, वो वैक्सिंग पीरियड में बढ़ता है, ग्रो करता है। उसके बाद हम लोग करेंगे चूज द करेक्ट आंसर। तो ए है आपका अ हेवनली बॉडी विच प्रोड्यूस लाइट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड, तो जो तारे होते हैं वो अपना स्वयं का खुद का प्रकाश प्रोड्यूस करते हैं, तो इधर हम लोग स्टार पे टिक कर देंगे। उसके बाद है प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर पाथ कॉल्ड, तो सेकंड का आप लोग ऑर्बिट कर देंगे। थर्ड है आपका नेम द फेस ऑफ द मून व्हेन इट अपीयर स्मॉलर, तो ये स्मॉल जब होता है आपका चंद्रमा तो बैनिंग पीरियड में होता है, इसमें आप लोग बैनिंग कर देंगे टिक। फोर्थ है आपका वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी, ओके। उसके बाद है आपका ट्रू फॉल्स। सी का फर्स्ट है सैटर्न इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो ये आपका फॉल्स है क्योंकि जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो जुपिटर है। साइरस इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड विथ अ डायोमीटर ऑफ 700 किलोमीटर, तो जो साइरस है वो डॉर्फ प्लैनेट है लेकिन बिगेस्ट एस्ट्रॉइड है, लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है जिसका डायोमीटर 700 किलोमीटर है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है आपका शूटिंग स्टार्स आर कॉल्ड कॉमेट्स, जो कॉमेट्स होते हैं उनको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, शूटिंग स्टार को हम लोग कॉमेट्स बोलते हैं, ये आपका गलत है। जो शूटिंग स्टार होते हैं वो आपके मीटर्स होते हैं, तो इसको आप लोग फॉल्स भर देंगे। फोर्थ है आपका सन इज अ हग बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस एंड हैज़ अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओवर 6000 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ है लास्ट वाला आपका द मून टेक्स 31 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, तो जो मून्स है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 31 डेज लेता है, तो ये आपका रॉन्ग है। पहले तो मून्स आपका पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 28 दिन लेता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इधर आपके ट्रू फॉल्स फिनिश होते हैं। उसके बाद है आपका डी का आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ गैलेक्सी, तो जो गैलेक्सी वाला जो आपका आंसर है वो आपको जो चैप्टर की समरी है उसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें मिलेगा। गैलेक्सीज आर ग्रुप ऑफ मिलियन ऑफ स्टार, आपको इतना ही लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ हेवनली बॉडी which include the sun, 8 planet and their satellite, meteors, comets and asteroid। आप ये तो लिखेंगे ही, लेकिन उसमें टर्म जो सोलर सिस्टम है उसका मीन्स पूछा है, तो आप लोग उसमें लिखेंगे, उसका आंसर आप लोग इधर से लिखेंगे। सोल का मीन्स लिखेंगे आप लोग सन एंड सोलर सिस्टम रिफर टू द सन एंड इट्स फैमिली, तो इसका आंसर आपका डी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ये हो जाएगा। और अगर आप लोग लिखना चाहें तो समरी में जो आपका थर्ड फोर्थ पॉइंट है वो भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि वो उसमें सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें टर्म पूछा गया है कि आप लोग क्या समझते हैं। तो डी का सेकंड का आंसर आपका जो सोलर सिस्टम वाला पैराग्राफ है उसमें मैंने अंडरलाइन किया है, इसके लिए आपको वीडियो देखना जरूरी है, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका वाई इज वीनस दी हॉटेस्ट प्लैनेट। ओके, तो इसमें आपका जो प्लैनेट्स वाला आपका जो
पैराग्राफ था उसमें आप लोग जो एस्ट्रॉयड दिया हुआ आपका पेज नंबर 103 पे, उस पर ही आप लोग देखेंगे वीनस जो है आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है। इधर से लिखेंगे आप लोग वीनस इज़ दी हॉटेस्ट प्लैनेट, दिस इज़ बिकॉज वीनस पोजेस एटमॉस्फेयर विच ट्रैप सन हीट। तो ये आपका जो डी का थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आप हाउ इज़ अ कॉमेट डिफरेंट फ्रॉम अ एस्ट्रॉयड। तो पहले आप लोग कॉमेट्स की डेफिनेशन लिख देंगे, फिर आप लोग एस्ट्रॉयड की डेफिनेशन लिख देंगे। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। टिक है आपके, रुको हम आपको बताते हैं। ये है आपका कॉमेट्स। एस्ट्रॉयड आर स्मॉल रॉकी बॉडी विच आर प्रेजेंट इन अ बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये ऊपर की 2 लाइन हो जाएंगी आपकी एस्ट्रॉयड में, और इसी तरीके से आपका जो कॉमेट्स है उसकी भी आपकी अराउंड दी सन तक हो जाएगा। कॉमेट्स आर हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड दी सन। ओके, ये आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ वाला, व्हाट आर प्लैनेट। डी का फिफ्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट आर प्लैनेट्स। तो इसका आंसर आपकी जो समरी चैप्टर की जो आपकी समरी है उसमें टिक है, आपको दिख रहा होगा। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडी विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन। तो आपके ये डी है, जो डी आपका ऑप्शन है उसके 4 क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका ई वाला। ई में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये आपका जो स्टार्टिंग है जब चैप्टर की, आपको यूनिवर्स वाले पैराग्राफ में ही आपको मिल जाएगी। ओके, व्हाट कंडीशन मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। तो जो लाइफ हमारी पॉसिबल है अर्थ पे कौन कौन सी कंडीशन है, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर है, वाटर है। ये हमारी 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पॉसिबल है लाइफ अर्थ पे। 21% जो है वो ऑक्सीजन है, उसके बाद वाटर है, आप लोग लिख देंगे वाटर है, एटमॉस्फेयर है, इन सब की वजह से ही पॉसिबल है। एक्सप्लेन द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इसमें आपको जो डायग्राम हमने बताया था चैप्टर में वो बनाना है और उसके फेजेस वो एक्सप्लेन करने हैं। तो आप इतना ही बता देंगे कि जो आपका वैक्सिंग फेजेस होता है, वैक्सिंग पीरियड होता है, उसमें ग्रो करता है, और जो आपका बैनिंग पीरियड है उसमें श्रिंक हो जाता है उसका साइज, और ये 28 डे में कंप्लीट होता है। उसके बाद है व्हाट इज़ अ कॉन्स्टलेशन, गिव एग्जाम्पल। जो कॉन्स्टलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है आपके अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, हंटर, स्कॉर्पियो, और वो क्या बोलते हैं ओराइन। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियन एक ही है, ओराइन और हंटर आपका एक ही है। व्हाट आर शॉर्ट नोट ऑन मीटर्स एंड मेट्रॉइड्स। तो आपको ये शॉर्ट नोट लिखने हैं उल्का और उल्का पिंड के ऊपर। ये वाले क्वेश्चन आपको पूरे बुक में ही मिलेंगे, 5 क्वेश्चन के आंसर, इसलिए आप लोग 6th क्लास के बच्चे हैं, मैंने बोल बोल के भी बता दिया आप लोग को। आप लोग खुद कर सकते हैं क्वेश्चन, इनको करिएगा। बाकी ऊपर के हमने आपको टिक करा दिए हैं। इधर आपका चैप्टर और आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।